विद्यार्थी मित्रों, कोरोना की वजह से एजुकेशन जो ऑफलाइन था उस और गवर्नमेंट की जो राह है, इनकी वजह से हम एजुकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। इस आज से हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में हिंदी शिक्षक दीपक भाई चौसला। आज मैं आपका सब्जेक्ट हिंदी ले रहा हूँ। इनमें पहला पद्य है जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसके बारे में हम आज समझ रहे हैं। इस पद्य का लेखक है रैदास। संत रैदास ने हमें समझ में दिया है। पहला इनकी पंक्ति जो है हम समझ रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। इनकी समझ जो हम देख रहे हैं। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ जिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। इसी तरह रैदास ने हमें दूसरी पंक्ति भी हमें समझाई है कि प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवेत चंद चकोरा। रैदास हमें कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निराकार मस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी शक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। रैदास ने ऐसे जुदी जुदी विभिन्न पंक्तियाँ लिखी हैं और हमको समझ दी है। तीसरी पंक्ति में देखिए, सब पुस्तक में ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों। ऐसे ही तीसरी पंक्ति में भी लिखा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बारे दिन राती। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक के जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहते हैं, मैं सुख का अनुभव करती हूँ, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। इसी तरह हमें रैदास संत ने समझ दी है और नया राह चुनने की हमें समझाया है। चौथी पंक्ति देखिए विद्यार्थी मित्रों, अंदर देखिए, पुस्तक में देखिए सब विद्यार्थी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। रैदास संत ने हमें ये पंक्ति में समझाया है कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती परोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के सनिष्ठ रूप है से जुड़ा रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। रैदास ने पाठ्य पुस्तक में दूसरी 5वीं पंक्ति जो लिखी है और इसमें समझाया है। आप देखिए सभी विद्यार्थी मित्रों, इनमें लिखा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ, आपका दास हूँ। वह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो उसी प्रकार ही है। रैदास ने एक पद्य में हमें उनकी प्रभु तरफ की जो भावना है
जो प्रीति है वो हमें इस काव्य में सरस रीते हमको समझ दिया है। विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति का जो शब्दार्थ है उसका स्वाध्याय है वो आप सब घर बैठे बैठे इनका लिखें और कल मुझे उनका स्वाध्याय का प्रश्न बराबर तैयार होकर सब ये मुझे इनका जवाब तैयार होकर कल लिखना। थैंक यू वेरी मच।